नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम हमारा डिजिटल बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्पेशल सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली आपका बिजनेस बड़ा कर सकते हो या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है ना, उससे अच्छी तरीके से रन करना आपको पॉसिबल हो जाएगा और अच्छे से इनकम भी आप जनरेट कर सकते हो। वन टाइम आपको एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा या आपका वेस्ट नहीं बोल सकते हम कि हमारा जो एनर्जी वो हमको देना पड़ेगा, हमको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट एक टाइम पे अगर हमने अच्छा से हमारा सिस्टम बना लिया, अच्छे से हमारा सिस्टम हमने लोगों के पास लेके गए, तो क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो पूरा ऑटोमेट हो जाएगा, वो पूरा ऑटोमेटिकली अपना चलने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिससे आपका बिजनेस इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो, डिजिटल बिजनेस, और उस बिजनेस को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो और आपके लाइफ में एक फ्रीडम लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हाउ टू स्टार्ट डिजिटल बिजनेस, बराबर। तो आज के इस बिजनेस के वीडियो में हम देखने वाले कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 पे क्या है? ब्रांडिंग। स्टेप नंबर 2 पे मोनेटाइजिंग और स्टेप नंबर 3 पे ऑटोमेटिक। तो हम देखने वाले कि अगर हमको हमारा डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो पहले आपको डिजिटली आपका खुद का एक ब्रांड बनाना जरूरी है। बट ब्रांड बनाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस तरह का ब्रांड बनना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर आपने देखा कि अगर हम सचिन, विराट कोहली या धोनी को देखे तो क्या है वो लोग? तो वो लोग क्या है कि उनका एक क्रिकेटर है, उनका एक ब्रांड है। जो क्रिकेटर के मतलब क्रिकेटर हम उनको समझते हैं और क्रिकेटर से उनकी पहचान है या उनकी आइडेंटिटी बनती है। तो हमको भी उसी तरीके का कोई तो एक्सपर्टीज लाना पड़ेगा, कोई तो हमें अपना जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसे लोगों तक लेके जाना पड़ेगा। मतलब हम खुद को एक एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो पहले हमको हमारे एक्सपर्टीज चूज करना पड़ेगा। मतलब सिंपल, हमें हमारा जो नीश है वही फिक्स करना पड़ेगा। एक बार हमने हमारा नीश फिक्स कर लिया तो ऑटोमेटिकली हम उसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे और उससे अच्छी तरीके से ग्रो भी हो सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि नीश सिलेक्शन। एक बार अगर हमने हमारा नीश सिलेक्ट कर लिया तो इजीली हम अच्छी तरीके से हमारा ब्रांड बना सकते हैं। नीश सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग करते समय पहले हम अपने अंदर खुद को पहचानना जरूरी है। एक बार हमको पता चल गया कि हम इस फील्ड में एक्सपर्ट है तो हम लोगों तक इजीली जा सकते हैं। देन 2 नंबर पे आता है सोशल मीडिया प्रोफेशनल अकाउंट्स, नॉट अकाउंट्स, प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफेशनल अकाउंट्स। तो अगर आपको आपका खुद का ब्रांडिंग करना है तो आपको ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले ब्रांडिंग करना पड़ेगा। और ब्रांडिंग करने के लिए आपको सोशल मीडिया प्रोफेशनल अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इंस्टा, देन आता है फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर। इस तरीके के जो भी अकाउंट्स है, मतलब आपके जो भी प्रोफेशनल अकाउंट्स आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो इन जो प्लेटफॉर्म्स है इन पे आपका खुद की आइडेंटिटी होना जरूरी है, मतलब आपका अकाउंट होना जरूरी है। सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल अकाउंट्स होना जरूरी है, ये तो हमने देख लिया। बट वहां पे जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे, जो भी आप लिखोगे, आपकी प्रोफाइल आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आपका एक प्रोफेशनल वहां पे प्रोफाइल पिक्चर रखना पड़ेगा। देन आपका अच्छे से नेम रखना पड़ेगा जिससे लोग इजीली सर्च करें और आपके अकाउंट पे आ जाए। दूसरे नंबर पे आता है
कि आप लोगों को क्या देते हो, मतलब आपकी एक्सपर्टीज वहां पे शो करना पड़ेगा लोगों को, जैसे कि फेसबुक एक्सपर्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, डिजिटल कोचिंग एक्सपर्ट, एड्स एक्सपर्ट, फनल एक्सपर्ट, इस तरीके का कोई आपको एक्सपर्टीज वहां पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि लोग जब भी आपके प्रोफाइल पे आएंगे तो लोग आपसे कनेक्ट करना इजीली स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लोग आपको क्या करते हैं, लोग आपको अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उनको पता भी चलना चाहिए कि ये आदमी हमको क्या दे सकता है, ये पर्सन हमको हमारे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। इसीलिए वो लोग आपको फॉलो करने से पहले आपके प्रोफाइल पे जाएंगे और प्रोफाइल चेक करेंगे। तो वहां पे आपकी एक्सपर्टीज भी लिखना जरूरी है। और देन आप अंदर बायो में लिख सकते हो कि आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, यह भी वहां पे डिस्प्ले करना जरूरी है। क्योंकि लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि आप क्या करते हो और आप लोगों के लिए क्या कर सकते हो, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉल टू एक्शन, जहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब उन्होंने ऑलरेडी उनका लिंक का सेक्शन दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे जाके अपनी जो भी कॉल टू एक्शन, मतलब वहां पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, लोगों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है वहां पे लेके आ सकते हो। आपको यही करना है। तो आपको कॉल टू एक्शन बटन 100% वहां पे देना है, जिससे क्या होगा कि लोगों की जो इंफॉर्मेशन, जो लीड्स है वहां पे ऑटोमेटिकली आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सिंपल फॉर्मेट है। जैसे कि हमने देखा कि सोशल मीडिया प्रोफेशनल अकाउंट्स होना चाहिए, वहां पे प्रोफाइल पिक्चर, आपकी एक्सपर्टीज, आपका नेम, देन आप क्या करते हो, मतलब आप लोगों के कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो आपको बताना पड़ेगा, और कॉल टू एक्शन। यह कुछ पॉइंट्स है जो आपको 100% वहां पे डिस्प्ले करना ही होगा, जिससे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। देन आता है आगे वेबसाइट या लैंडिंग पेज। सिंपल है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन आपको देना पड़ेगा, मतलब आप क्या करते हो, अगर आपके बारे में जानना है, लोगों को आपकी इंफॉर्मेशन लेना है, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस पे उनको चखना है। मतलब स्टार्ट में अगर लोग क्या करेंगे, आपका डायरेक्टली पेड प्रोडक्ट तो नहीं लेंगे, बट उनको जस्ट आपको फॉलो करना है, उनको आपका फ्री का कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहां पे लीड्स दे सकते हो। लीड्स में अगर आप देखा तो आप वेबिनार्स, ई बुक्स, फ्री ट्रेनिंग्स, फ्री कोर्स, फ्री टेम्पलेट्स, और अदर्स। मतलब अगर आपको लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों को आपको इंफॉर्मेशन देना है, तो लोग आपको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है, आपने सेल्स फनल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। स्टार्टिंग में लोगों को आपको अवेयर करना पड़ेगा। लोग आपसे अवेयर क्या होंगे, जब आप ब्रांडिंग क्रिएट करोगे। ब्रांडिंग क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, उनको आपका लीड देना है। उनकी लीड अगर आपको चाहिए तो आपको लीड मैग्नेट कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा। और लीड मैग्नेट पे आपने देखा कि ये कुछ मैंने आपके लिए लीड मैग्नेट के एग्जांपल्स बताए, जैसे कि वेबिनार्स, ई बुक, फ्री ट्रेनिंग्स, फ्री कोर्स, फ्री टेम्पलेट्स, इस तरीके के कुछ भी अगर आपने लीड मैग्नेट के रूप में उनको दिया तो लोग आपको उनकी लीड्स आपको देंगे, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो आपको यही करना है कि एक वेबसाइट या एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। वहां पे कॉल टू एक्शन बटन में आपको आपका लीड कनेक्ट करने के लिए आपको वेबिनार, ई बुक जैसे कुछ लीड्स मैग्नेट बना के वहां पे रखना पड़ेगा। तो यह सिंपल फॉर्मेट है। अगर ब्रांडिंग करना है तो पहले आपको इस तरीके का ब्रांडिंग, पहले आपका न्यू सिलेक्शन होना चाहिए, देन सोशल मीडिया पे प्रोफेशनल्स अकाउंट होने जरूरी है, देन आता है वेबसाइट और लैंडिंग पेज जो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि लोग आपके बारे में जानेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। देन आता है कि आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेंट तो सोशल मीडिया पे अगर आपने कंटेंट क्रिएट किया तो लोगों के लाइफ में, लोगों के जो दिमाग में आपका ब्रांड फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अब मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, मतलब मुझे लोग पहचानेंगे। लोगों को पता है कि हेमंत चौधरी कोई तो आदमी है जो इस तरीके का कंटेंट देता है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले आपको यही प्लान करना पड़ेगा कि आपको लोगों से कनेक्ट करना है, तो पहले आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाओ। क्योंकि उनके लाइफ में कुछ फ्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि आप कोई तो हो,
एक्सपर्ट जिसको अच्छी तरीके का नॉलेज है, बट नॉलेज चेक करना है तो वो लोग क्या करेंगे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएंगे, वहां पे आपके प्लेटफॉर्म आपके प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां पे आपको स्क्रॉल करेंगे, वहां पे आपकी प्रोफाइल पूरी चेक करेंगे, तब लोगों को पता चलेगा नहीं ये आदमी कोई तो एक्सपर्ट है जिससे हम मदद ले सकते हैं, जिससे हम उनका प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर सकते हैं। आपको पैसा कमाना है या आपको आपका ब्रांड लोगों के लाइफ में, लोगों के माइंड में फिक्स करना है, तो आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना जरूरी है। जैसे कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वीडियो डालना है, जो बड़े बड़े वीडियो होते हैं, जो 8, 9, 10 मिनट के या ज्यादा से ज्यादा आधा तास, 1 तास के जो वीडियोस होते हैं वह डायरेक्टली डालना है। देन इंस्टाग्राम पे आप रील्स डाल सकते हो, फेसबुक पे आप रिटर्न कंटेंट डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोगों का ट्रस्ट आप पे बैठेगा, लोगों के लाइफ में आपकी कुछ ऑथोरिटी बिल्ड होगी, और इससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो तो इजीली वह डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर सकते हैं। तो यह सिंपल लॉजिक है, बट लोग क्या करते हैं कि लोग डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और लोगों को सेल करना स्टार्ट करते हैं। बट ऐसे नहीं करना है आपको। अगर डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना है, डिजिटल इंडस्ट्री में आना है, तो आपको इन 3 स्टेप का यूज ही करना पड़ेगा। पहले तो आपको अच्छी तरीके से ब्रांडिंग करना पड़ेगा, देन दूसरे नंबर पे आता है कि आपको मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा, और तीसरे ऑटोमेटिक। तो यह हमने देखा कि निश सिलेक्शन करो, सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाओ, फिर वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाओ क्योंकि वहां पे आपकी ऑथोरिटी दिखती है। देन आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बना के लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट करो। इससे आपका क्या होगा कि अच्छी तरीके से ब्रांड ग्रो होगा। देन दूसरे नंबर पे आता है कि मोनेटाइजिंग। अभी मोनेटाइजिंग हमने देखा, यहाँ पे मोनेटाइजिंग के बारे में हम अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट या सर्विस। अगर आपको मोनेटाइज करना है, आपका बिजनेस, आपका ब्रांड अगर मोनेटाइज करना है, आपको डिजिटल बिजनेस करना है, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए या कोई सर्विस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस होगी तभी आप अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हो। या आप इसमें क्या होता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप खुद का प्रोडक्ट बनाओ, मार्केटिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप आपका खुद का प्रोडक्ट बना के आप खुद का एक एफिलिएट मार्केटिंग मतलब आप खुद के प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर सेल कर सकते हो, या आपको एफिलिएट मार्केटिंग करके भी आप अर्न कर सकते हो। तो यह सिंपल मोनेटाइजेशन में अगर आपको जाना है तो आपको यह फॉर्मूला समझना पड़ेगा। देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी आते हैं, जैसे कि मार्केटिंग और सेल्स। क्योंकि अगर बिजनेस करना है तो आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अभी ये बेसिक हम समझने वाले कि अगर प्रोडक्ट या सर्विस आपके पास होगी तो वो प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के लाइफ में रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। क्योंकि लोगों के लाइफ में अगर प्रॉब्लम सॉल्व ही ना करे आपका प्रोडक्ट, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। लोग आपके बारे में निगेटिव कमेंट करेंगे, या लोगों के लाइफ में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा हो तो लोग आपको कुछ टाइम तक एक्सेप्ट करेंगे, बट मार्केट से आपको निकाल भी सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उससे आप 100% आपके कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ेगा, उनको कुछ अच्छा सोल्यूशन देना ही पड़ेगा। आपको पता है कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन आपको देना है। सिंपल। प्रोडक्ट के सर्विस में क्या होता है कि प्रॉब्लम ढूंढो और उसका सोल्यूशन दो। जैसे कि मुझे अभी वीडियो बनाना है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, बट मुझे कोई तो एडिट करके दे इस वीडियो के अच्छी तरीके से, तो वो मेरा प्रॉब्लम हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, मेरा वीडियो एडिट करके दे सकते हो। इससे क्या होगा, मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया और मैं उसके लिए मैं आपको पैसे भी दूंगा। मतलब यही सिंपल फॉर्मेट यूज करना है। लोगों का कोई बिजनेस होगा, उसको बढ़ाना है, बट वो बढ़ नहीं रहा है, तो आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो, लोगों को कोचिंग दे सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस आप लोगों को सेल कर सकते हो, और उसका इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट बना के या आपका जो कोर्सेज है वो सेल करके वहां से अर्निंग कर सकते हो। तो सिंपल है, बट उस प्रोडक्ट या उस सर्विस में, उस कोर्स में लोगों के रियल प्रॉब्लम सोल्व होने चाहिए। तो सिंपल लॉजिक है कि यही इस तरीके का आपको प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कि पहले प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम्स
उसका सॉल्यूशन लेके जाओ, इज इक्वल टू योर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब क्या है कि अगर आपने कोई, ये सिंपल है, जैसे कि लोग बोलते कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाए या कौन सी सर्विस बनाए, क्या लोगों को सेल करें, तो आपको यह फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, इसी को ही प्रोडक्ट या सर्विस बोल सकते हैं। बराबर, राइट। तो आपको यही करना है कि इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है। एफिलिएट मार्केटिंग में देखा जाए तो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, कोई आप एक नॉलेज, एक नीश फिक्स करके उस नॉलेज या उस नीश में काम कर सकते हो और वहां पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर इंटरनेशनल में देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। बट इंडिया में देखा जाए तो अभी भी लोगों को थोड़ा ट्रस्ट नहीं है इस पे, तो लोग क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते समय आपको क्या करना है, सिंपल एक प्लेटफॉर्म, एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि आप ईमेल मार्केटिंग एक सॉफ्टवेयर ले सकते हो, एलएमएस का सॉफ्टवेयर ले सकते हो, वेबिनार का प्लेटफॉर्म ले सकते हो। और उससे क्या होगा कि आप उनको इन्फॉर्मेशन दो प्लस आपका एफिलिएट लिंक भी दो। उससे क्या होगा कि लोग इन्फॉर्मेशन प्लस एफिलिएट लिंक लेके वहां पे अपना जो बिजनेस है वो बढ़ा सकते हैं, या उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, उससे आप भी अर्निंग कर सकते हो। यही सिंपल लॉजिक है। तो आपको यही करना है कि एफिलिएट मार्केटिंग करते समय आपको लोगों को प्रॉब्लम, प्रोडक्ट के मतलब जो भी आप एफिलिएट लिंक सेंड करोगे तो उसके साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत मतलब अभी तक बाकी है कि लोगों को समझना, क्योंकि नया प्रोडक्ट अगर आपने उनको दिया तो वो लोगों को आता नहीं है चलाना या समझना। तो आपको क्या करना है, पहले उनको अपना लिंक्स देते समय आपको उसका सॉल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड करना है। देन आगे आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसे कि हमने देखा कि अगर मार्केटिंग करनी है, हमारा प्रोडक्ट या हमारा जो भी ब्रांड है उसका मार्केटिंग करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेल्स फनल देखा, सेल्स फनल में हमें अगर इजीली लोगों से कनेक्ट करना है तो उसी तरीके का हमको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। कोई आदमी आएगा और डायरेक्टली अपना 5,000 10,000 का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। इसके लिए पहले आपको आपका अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। अभी अवेयरनेस मतलब आप लोगों को आपका वीडियो दिखा रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो आपका डिजिटल, फिर उनका इंटरेस्ट कैसे जनरेट होगा, आप अच्छा उसको कंटेंट दो या आप उनको फ्री का ट्रेनिंग दो। एक बार उनका मतलब उनके लाइफ में एक बार समझ में आ गया कि नहीं, इस आदमी से हमारा कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, उनका इंटरेस्ट जनरेट हो गया। देन डिजायर, उनका डिजायर, नहीं ये प्रोडक्ट लिया तो मेरे लाइफ में कुछ अलग फायदा हो सकता है, मेरे लाइफ में कुछ तो ग्रोथ हो सकती है, बराबर, इस तरीके का। और उनको आपका जो भी प्रोडक्ट है वो लास्ट में प्रमोट करें, क्योंकि इसी प्रोसेस से अगर आप गए ना तो इजीली आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस आप सेल कर सकते हो। ये सेल्स का पार्ट हुआ, मतलब सेल्स फनल का पार्ट हुआ। बस स्ट्रैटेजी कैसे, आपको मार्केटिंग अगर करना है तो पहले आपको उनको एक अच्छा आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस को डिस्प्ले कर रहा हो। आपको एडसेंस मतलब आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हो तो आप फ्री का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया फ्री के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, या फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स का यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम एड्स का यूज कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरीके की स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाओ, यहाँ पे आपको फनल बनाओ कि आपका फनल किस तरीके का होगा जो आपका बिजनेस में पैसा कमाने में आपको हेल्प करेगा। तो सेल्स फनल यहाँ पे बनाओ और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको फ्री प्रमोशन करना है या पेड प्रमोशन करना है। और आप जब भी प्रमोट करोगे तो आप कौन से पॉइंट पे बोलोगे या कौन से कॉपी राइटिंग करके लोगों को अट्रैक्ट करोगे, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी लाइन, आपकी टैग लाइन क्या होगी, इससे लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। तो आपको इस तरीके का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी फिक्स करके रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके की हमने देखी कि मोनेटाइजेशन में आपको पहले प्रोडक्ट होना चाहिए, देन आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, देन आपके पास अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे आप लोगों से कनेक्ट करोगे, एंड देन सेल्स फनल जिससे आप लोगों को आपके बिजनेस में ला सकते हो और आपका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो इस तरीके के हमने इंफॉर्मेशन देखी। अब आगे देखने वाले हम ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेट बिजनेस किस तरीके से ऑटोमेट करें। तो सबसे पहला आता है कि ऑटोमेशन को
अभी आपको पता है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको एक अच्छी फ्रीडम लाइफ चाहिए, तो आप आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे लेके जाना पड़ेगा। तो ऑटोमेशन के लिए डिजिटल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे टूल्स है, जिसका यूज करके आपका बिजनेस आप पूरा ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको आपका जो कंटेंट है उसको शेड्यूल करना है, तो ऑलरेडी आपके यूट्यूब जो स्टूडियो है इसमें आप जाके शेड्यूल कर सकते हो। फेसबुक का कंटेंट अगर आपको शेड्यूल करना है तो आपको फेसबुक का स्टूडियो है उसमें जाके कर सकते हो। अगर आपको कोई कंटेंट आपको आपकी जो मतलब सोशल मीडिया पे डालना है या कहाँ पे भी लेके जाना है, आपका डेटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट पे लोग आएंगे, आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे, वहां पे लोग आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली ले सकते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है या आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है, मतलब आपका कोई कोई प्रोडक्ट बाय कर सकता है, तो आपके पास एक एलएमएस वेबसाइट होना चाहिए। वहां पे लोग आएंगे, वहां पे अपना पेमेंट करेंगे और डायरेक्टली कोर्स को एक्सेस ले सकते हैं। तो यही सिंपल फार्मूला आपको यूज करना है। आपको उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स अगर कलेक्ट करना है तो आपके पास लैंडिंग पेज होना चाहिए। वहां पे लोग आएंगे, ई बुक या कोई भी फ्री का इंफॉर्मेशन पे करेंगे। इंफॉर्मेशन पे किया कि डायरेक्टली वो आपका प्रोडक्ट एक्सेस कर सकते हैं या आपका कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ वहां से डायरेक्टली उनकी इंफॉर्मेशन भी मिल गई। मतलब इसी तरीके के जो ऑटोमेशन टूल्स है उसका यूज करके आप ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। फिर ईमेल मार्केटिंग भी आता है, जिससे आप लोगों को पहले दिन का मेल कौन सा सेंड करना है, दूसरे दिन का मेल कौन सा सेंड करना है, तीसरे दिन का मेल कौन सा सेंड करना है। अगर कोई आदमी एक प्रोडक्ट लेता है तो उसको दूसरा प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से बताया जाए, या कोई आदमी पहला प्रोडक्ट उन्होंने बाय नहीं किया तो उसको रिपीट रिकॉल कैसे कर सकते हैं। इस तरीके का पूरा ऑटोमेशन आप ईमेल मार्केटिंग या अलग अलग जो ऑटोमेशन टूल्स है उनका यूज करके कर सकते हो। दूसरा आता है टीम। पूरा दिन आप गल्ले पे बैठ के आपका बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर सकते या अपना बिजनेस चला नहीं सकते, इसीलिए आपके पास एक अच्छी टीम होना जरूरी है। टीम अगर होगी ना तो आप अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उस तरीके का टाइम मिल सकता है जिससे आप अच्छी से अपने खुद को ग्रो कर सकते हो। अच्छी तरीके से आपके लाइफ में कुछ नया सीख सकते हो, और उससे क्या होगा कि आपके लाइफ में अच्छे से इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा। तो आपको अच्छी टीम बनाना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली आपका आप कर सकते हैं। देन आता है फाइनेंस। अगर आपने अच्छी तरीके का आपका जो फाइनेंस है वो हम मैनेज किया ना, तो आपका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो होगा, क्योंकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अच्छा फाइनेंस होगा अच्छी तरीके से, अगर आपने लोगों को आपका बिजनेस मैनेज किया, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिन बिजनेस को फाइनेंस की वजह से बंद करना पड़ता है। तो आपको फाइनेंस को मैनेज करना ही जरूरी है। फाइनेंस अगर अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया तो आपका बिजनेस भी अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं, अच्छे अगर पैसा आ जाए तो वो लोग डायरेक्टली कुछ नए नए लग्जरियस ले लेते हैं, कुछ अलग अलग पार्टीज करते हैं, उसमें पूरा पैसा उड़ा देते हैं। बट उस पैसे का आप इन्वेस्ट करिए, री इन्वेस्ट करिए, और री इन्वेस्ट अगर आपने कर दिए तो उससे क्या होगा कि अगर आपने अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट किए तो आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको लाइफ टाइम तक वो अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है। सो इसीलिए जब भी आप स्टार्ट बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो बिजनेस में पैसा है उसको लर्निंग पे लगाओ, उसको अच्छी तरीके से स्टूडियो बनाओ, अच्छी तरीके का डिजिटल जो टूल्स है उस पे लगाओ, अच्छी बुक्स रीड्स करो, अच्छे कोर्सेस लो, अच्छी तरीके के जो मास्टरमाइंड ट्रेनिंग्स होते हैं उनमें जाओ, वहां से लर्निंग लो, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करने में आपको हेल्प मिलेगी और आपका नॉलेज भी ग्रो होगा। इससे आप अपना बिजनेस में ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। तो सिंपल यही आपको करना है। देन ऑटोमेशन पे आता है चौथे नंबर पे इन्वेस्टमेंट। अब सबसे लास्ट ये पॉइंट आता है, अगर आपको रियल में एक फ्रीडम लाइफस्टाइल चाहिए, रियल में आपको अपना फ्रीडम एंजॉय करना है, एक लाइफ सबको मिलती है और उस लाइफ को एक अच्छे लाइफ की तरह जीना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके पैसे को अपना पैसा बढ़ाने में हेल्प करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आपके पैसे को आप इस ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से आपका पैसा ही आपको पैसा कमा के दे। अगर आपका पैसा आपको कमा के ना दे रहा हो तो आपके लाइफ में आप अच्छी तरीके का फ्रीडम लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर सकते। आपने अगर अच्छी जगह पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका रिटर्न भी अच्छा ही आएगा, और जब भी उसका रिटर्न आएगा उस रिटर्न से आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। बट पहले आपको क्या करना है, लग्जरियस पे इन्वेस्ट ना करके, मतलब आप अपना जो लग्जरियस होते हैं उस पे इन्वेस्ट ना करें,
आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, आपके नॉलेज पे इन्वेस्ट करें या आपके एसेट्स पे इन्वेस्ट करें। अगर आपके नया एसेट्स पे इन्वेस्ट किए तो वहां पे से अलग अलग तरीकों से अलग अलग जो वेज होते हैं वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। तो यह सिंपल लॉजिक है कि अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है तो इन्वेस्ट इन एसेट्स, एसेट पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि एसेट पे अगर आपने इन्वेस्ट किए तो क्या होगा कि आपको ही ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा होगा, मतलब अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो आप अच्छे तरीके की लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो सिंपल है कि फ्रीडम लाइफस्टाइल। अभी फ्रीडम लाइफस्टाइल का जैसे आपको पता ही है कि फ्रीडम लाइफस्टाइल होती क्या है, तो सिंपल है, फ्रीडम लाइफस्टाइल मतलब आपके पास इस तरीके का अमाउंट होना चाहिए जिससे आप कोई भी मतलब कुछ भी हो तो इजीली ले सकते हो, कोई भी प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं, उस तरीके का अमाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोई भी अगर एक पेन चाहिए जो नॉर्मली आप इस पेन का कीमत क्या हो सकता है 10 रुपए, बट आपको लगा कि नहीं यार एक 5,000 का 10,000 का ऐसा पेन है जो अच्छा दिखता है हाथ में, उसका एक स्टैंडर्ड है, तो आप वह इजीली ले सकते हो। तो इस तरीके का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। तो उस तरीके का आपको अगर फ्रीडम लाइफस्टाइल एंजॉय करना है तो मनी फ्रीडम होना ही चाहिए। आपके लाइफ में मनी फ्रीडम होगा तभी आप अपने लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। सबसे पहला तो आता है मनी, अगर मनी है तो सब लाइफ में हनी ही हनी है। देन आता है कि दूसरा टाइम फ्रीडम। डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करते समय अगर आपके पास अच्छा टाइम, मतलब डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। एक बार आपने अच्छी तरीके का सिस्टम बना लिया, जैसे कि जियो या अमेजॉन, उन्होंने क्या किया, एक बार खुद ने एक अच्छा सिस्टम बिल्ड कर लिया, अभी वो डायरेक्टली अर्निंग कर रहे हैं। मतलब यही सिंपल फॉर्मेट यूज करना है। डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको एक अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा, वहां से अच्छी तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। देन आता है प्लेस फ्रीडम। डिजिटल बिजनेस करते समय आप इंडिया या इंडिया के बाहर कहाँ भी जाओ, जहाँ पे इंटरनेट होगा ना वहां से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको पुणे में ही रहना पड़ेगा, आपको मुंबई, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े बैंगलोर, ऐसे बड़े बड़े सिटी में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप अपने छोटे से गांव से ही भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर अगर हमको डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें पहले ब्रांडिंग बनाना पड़ेगा, देन उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। इससे ही हम एक अच्छा फ्रीडम लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए, और कुछ क्वेश्चन हो गए वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज के इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।